जी दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे रूल नंबर 8 से। इसके पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था रूल नंबर 7 तक। आज हम लोग नाउन के रूल नंबर 8 की चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या है रूल नंबर 8। ठीक, देखिए कह रहा है कुछ नाउन्स जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इनके पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण या डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो इन नाउन्स को प्लूरलाइज नहीं किया जाता। अब ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि कुछ नाउन्स जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इनसे पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण ना अर्थात डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव का अगर प्रयोग हुआ है तो ये नाउन प्लूरलाइज नहीं किए जाते, अर्थात इनका प्लूरल नहीं बनाते। जैसे ये कुछ नाउन्स क्या हैं? पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन etc। जैसे देखिए, आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज। I have 2 pairs of shoes. I have 2 pairs of shoes यहाँ पे दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है I have 200 rupees only. I have 200 rupees only। तो देखिए 100 के पहले 2 आया है, इसलिए इसका प्लूरल नहीं बना है। आगे देखिए, सी परचेज्ड 3 डजन पेंसिल्स। तो देखिए डजन के पहले 3 आया हुआ है, इसलिए डजन को प्लूरल नहीं बनाया गया। 3 डजन्स नहीं किया गया। ही हैज़ ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज़। तो देखिए ही हैज़ ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज़। तो यहाँ पे 1000 के पहले 5 आया हुआ है, इसलिए ये 1000 प्लूरल नहीं है। ठीक, लेकिन यदि इनके साथ इंडेफिनिट काउंटेबल का प्रयोग हो तो इन्हें प्लूरलाइज किया जाता है। जैसे देखिए, अब कैसे प्लूरलाइज किया? जैसे डजन्स ऑफ वुमेन, अगर इनके पहले कोई न्यूमरल नहीं आएगा, कोई न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं आएगा, तो हम लोग एस भी लगाते हैं और इनके बाद ऑफ का भी प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, डजन्स ऑफ वुमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, स्कोर्स ऑफ शॉप्स, मेनी पेयर्स ऑफ शूज। ठीक है, तो 2 पेयर्स, यहाँ पे 2 पेयर्स नहीं, 2 पेयर हो जाएगा, यहाँ पे पेयर्स मत करिए। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कह रहा है हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर। तो यहाँ पे देखिए 100 के पहले कोई न्यूमरल नहीं आया है, इसलिए इसमें यस का भी प्रयोग किया गया है और बाद में ऑफ का भी लगाया गया है ना। आगे देखिए, ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज़। तो देखिए मिलियंस, इसके पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं आया है, इसलिए इसमें यस भी लगा है और ऑफ का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगर इनके पहले कोई डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव आता है तो हम लोग इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक, 2 पेयर ऑफ शूज। ये वाला देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, मिस टाइपिंग हो गया है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या है? ध्यान दीजिए, यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वही नाउन रिपीट हो तो वह
नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा तो वह नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा। जैसे देखिए टाउन, आफ्टर टाउन, तो देखिए टाउन के बाद आपका प्रीपोजिशन आया है, फिर वही टाउन आया है, तो देखिए इसको हम लोग सिंगुलर रखे हैं, टाउन्स नहीं किए हैं, क्या किए हैं, टाउन। टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेड। देखिए रो अपान रो, तो देखिए ये प्रीपोजिशन अपान आया है, उसके पहले रो, बाद में भी रो आया है। अर्थात दो नाउन्स जब रिपीट होते हैं उनके बीच अगर कोई प्रीपोजिशन होता है तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर में होते हैं। जैसे ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, तो देखिए अब डोर टू डोर, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, यहाँ पे देखिए टू का यूज हुआ है और उसके पहले नाउन डोर है और बाद में भी डोर है, इसलिए डोर टू डोर। शिप आफ्टर शिप, तो देखिए आफ्टर प्रीपोजिशन है, इसके पहले शिप आया है, बाद में भी शिप आया है, इज अराइविंग, तो शिप्स नहीं किया है, शिप किया है। ठीक, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है इस तरह से वाक्यों को टाउन्स आफ्टर टाउन्स ये गलत है, रोज अपॉन रोज गलत है, डोर्स अपॉन डोर्स गलत है, या शिप्स अपॉन शिप्स लिखना गलत है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 है क्या, कॉमन जेंडर नाउन्स जैसे टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन, इट इज, ये क्या है, ये ऐसे जेंडर हैं जो कॉमन जेंडर हैं। क्या है, कॉमन जेंडर हैं, ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग मेल एवं फीमेल दोनों के लिए किया जाता है। अब इनका प्रयोग मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है, इन्हें डुअल जेंडर भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, डुअल जेंडर भी कहा जाता है। जब इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है, जब इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है तो सामान्यतः ही, हिज और हिम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात अगर प्रोनाउन इनके लिए यूज होता है तो ही, हिज, हिम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, अ टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, तो देखिए टीचर आपका कॉमन जेंडर, लीडर आपका कॉमन जेंडर, तो इनके लिए हिज का प्रयोग किया गया है। समझिए, चलिए यहाँ विवाद का वह विषय यह है कि हम मस्कुलिन जेंडर ही, हिज, ईटीसी का प्रयोग क्यों करें। इस संबंध में यदि मैटर लीड हो तो हिज या हर जो भी आवश्यक हो उसे स्पष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, अगर मैटर लीगल है, कह रहा है अगर इस संबंध में कोई मैटर लीगल है तो आप जरूरी नहीं है, टीचर अगर वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि लेडीज है तो हिज की जगह पे आप हर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, चलिए आइए देख लेते हैं वर्ड्स डिनोटिंग ग्रुप्स। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ग्रुप को डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं, ग्रुप को। अब ध्यान दीजिए, जैसे दे रहा है अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, बैंड एक ग्रुप को डिनोट करता है और किसका है वो, म्यूजिशियन के ग्रुप को बोलते हैं बैंड। क्या बोलते हैं, बैंड। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स के बोर्ड को, डायरेक्टर्स के ग्रुप को बोलते हैं बोर्ड, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अ बेबी ऑफ गर्ल्स, वुमेन्स एंड ऑफिसर्स, तो देखिए गर्ल्स, वुमेन, ऑफिसर्स, इनके ग्रुप को बोलते हैं बेबी। क्या बोलते हैं, बेबी। अ बंच ऑफ ग्रेप्स आर कीज, तो बंच मीन्स गुच्छा होता है, तो ग्रेप्स के ग्रुप को बंच बोला जाता है, कीज के ग्रुप को बंच बोला जाता है।
अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड हे, ये बंडल ऑफ स्टिक्स एंड है, तो ये बंडल है, ग्रुप। अ कारवां ऑफ मर्चेंट्स, पिलग्रिम्स, ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स के ग्रुप को कारवां कहा जाता है, ट्रेवलर्स के ग्रुप को कारवां कहा जाता है, या मर्चेंट के ग्रुप को कारवां कहा जाता है, या पिलग्रिम्स के ग्रुप को कारवां कहा जाता है। अ चेन या अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, हिल्स, पहाड़ियों या माउंटेन्स के जो रेंज होते हैं उनके चेन को बोलते हैं, ग्रुप को बोलते हैं चेन या रेंज। अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, गायकों के समूह को क्वायर बोला जाता है। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स ना, स्टूडेंट्स के समूह को क्लास बोला जाता है। अ रिटायन रिटाइन्यू ऑफ सर्वेंट्स या अटेंडेंट्स, तो सर्वेंट्स के ग्रुप को रिटाइन्यू बोला जाता है। अ क्लम्प या ग्रो ऑफ ट्रीज, क्लम्प या ग्रो, ट्रीज के ग्रुप को ग्रो या क्लम्प्स बोला जाता है। अ कोड ऑफ लॉज, नियम कानून के ग्रुप को कोड कहा जाता है, लॉज। अ क्लस्टर या कॉन्स्टिलेशन या गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तो स्टार्स को क्लस्टर भी बोला जाता है, कॉन्स्टिलेशन या गैलेक्सी कहा जाता है। अ कंपनी या रेजिमेंट या आर्मी ऑफ सोल्जर्स, तो सोल्जर्स के ग्रुप को कंपनी बोला जाता है, रेजिमेंट बोला जाता है, या आर्मी बोला जाता है। अ कॉन्वो ऑफ शिप्स, कार्स etc, मूविंग अंडर एन एस्कॉर्ट। अ कोर्स आर सीरीज ऑफ लेक्चर्स, तो अ कोर्स आर सीरीज ऑफ लेक्चर्स। अ क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर्स के ग्रुप को क्रू बोला जाता है। अ क्राउड आर मॉब ऑफ पीपल, लोगों के समूह को क्राउड या मॉब बोला जाता है। अ क्यूरिकुलम ऑफ स्टडीज, अ क्यूरिकुलम ऑफ स्टडीज, अध्ययन के समूह को, अध्ययन के मटेरियल के समूह को बोलते हैं क्यूरिकुलम, मतलब विषय वस्तु। अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स या स्टेयर्स, सीढ़ियों के समूह को फ्लाइट बोला जाता है। अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स आर स्टेप्स। अ फ्लीट ऑफ शिप्स आर मोटर कार्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स आर मोटर कार्स। अ फ्लॉक ऑफ गीज, sheep and birds, तो geese और sheep और birds के ग्रुप को flock भी से। a gang of robbers या laborers, a gang of robbers are laborers। a garland या bunch या bucket of flowers, a garland या bunch or bucket of flowers। a heap of ruin, sand, stones। a herd of cattle, a litter of puppies, a pack of hounds या card, cards। a pair of shoes, scissors, compasses, trousers। आगे दिया हुआ है a series of events, a sheaf of corn या arrows, a swarm of ants, bees or flies, a train of carriages, followers etc। a train of carriages, a troop of horses, cavalry you can say, a troop of horses,
या स्काउट्स, दैट इज कॉल्ड ट्रूप। अ वॉली ऑफ शॉट्स, बुलेट्स। A forum of people discussing issues, okay, forum you can use। A congregation of people discussing religious issues, congregation you can say। तो दैट इज ए ग्रुप, ये ग्रुप को दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं? ग्रुप को दिखाते हैं। आइए आगे देख लेते हैं नाउन जेंडर, व्हाट इज दिस। तो नाउन जेंडर को 4 भागों में बांटा गया है, जेंडर को 4 भागों में बांटा गया है। जेंडर को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक। पहला है मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। तो मस्कुलिन जेंडर क्या होता है? देखिए, ऐसे नाउन्स जो मेल सेक्स को व्यक्त करते हैं मस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं, जैसे टाइगर, पावर, वायलेंस, फादर, सन, समर, टाइम, थंडर, दैट इज ए मस्कुलिन जेंडर। और फेमिनाइन जेंडर ऐसे नाउन जो फीमेल सेक्स को व्यक्त करते हैं फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं, जैसे टाइग्रेस, वुमेन, लायनेस, मदर, सिस्टर, पीस, नेचर, अर्थ, गॉडेस, etc। दैट इज अ फेमिनाइन जेंडर। कॉमन जेंडर ऐसे नाउन जो स्त्री एवं पुरुष दोनों को दिखाते हैं वो कॉमन जेंडर कहलाते हैं, जैसे चाइल्ड हो गए, बेबी, टीचर्स, सर्वेंट्स, स्टूडेंट्स, कजिन, इन्फेंट, थीप, नेबर, दैट इज ए कॉमन जेंडर। न्यूट्रल जेंडर ऐसे नाउन जो उन निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हैं जो न मेल हैं और न ही फीमेल है, तो उनको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल जेंडर। जैसे कॉपी, बुक, रूम, पेपर, टीवी, बॉक्स, etc। ये सब क्या है? कॉमन जेंडर है। ये सब न्यूट्रल जेंडर है, ठीक है। चलिए, बस आज हम लोग इतना ही इसमें देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूल्स देखेंगे जेंडर पे, ठीक, हाउ टू चेंज, ठीक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।